देखिए यहाँ पढ़ेंगे, कोई भी भिन्न दिया है उसका जोड़ घटाव गुना भाग किस तरीके से करते हैं और एक साथ दिया है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या है, जब भी हमें एक साथ गुना भाग ऋण का चिन्ह एक साथ दिया रहता है तो इसमें लगता है बोर्ड-मास रूल। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ बस क्या है, बी का मतलब ब्रैकेट। ठीक है, कोई भी ब्रैकेट रहा है। ऑफ, ओ मतलब क्या है, ऑफ है। ठीक है, ये क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पास लिखते हैं ब्रैकेट। ठीक है, कोष्टक बोलते हैं। और इसे ऑफ मतलब क्या होता है, इसके लिए का इस्तेमाल करेंगे और गुना ही रहता है एक प्रकार का। ठीक है, इसको नहीं दर्शाएंगे, लेकिन क्या है, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भाग। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह लगेगा। जब भी गुना और का दिया है, मान जाए इस तरीके से ऑफ दिया है और गुना दिया है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। एडिशन, ठीक है, मतलब धन का चिन्ह जोड़ना होगा। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, घटाना का चिन्ह रहता है। ठीक है, अब बस इसको तीर लगाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसको याद रखना है, बोर्ड-मास रूल में क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो क्या है, रूल है। ठीक है, अब इसके बाद का सवाल हल करते हैं। देखिए जो सवाल दिया है इसमें इस रूल को फॉलो करते हुए हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बोर्ड-मास। इससे क्या है, आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब ब्रैकेट, ऑफ मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें तो का तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, ब्रैकेट भी नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, डी, डिवाइड। क्या रहा है, डिवाइड। तो डिवाइड कहाँ है, यहाँ पास। तो इसको हल करते हैं पहले। देखिए 2/5 धन 3/10 ऋण 1/50 गुना का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है। जब भी हम डिवाइड रहता है कोई चीज़, देखिए यहाँ पर क्या है, 5/2 भागित 1/2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। यहाँ पर क्या होता है, मीन देखिए ये जो 5/2 है ना, ये पूरे एक बटम क्या है, 1/2 है। ये 2 क्या हो गया, ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2 गुना का चिन्ह हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2/5 धन 3/10 ऋण 1/50 गुणित यहाँ पर 5 है और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, भाग के बाद गुना का चिन्ह। गुना का चिन्ह कहाँ पास है, इसी के पास है। तो यहाँ हल करेंगे, 2/5 धन 3/10 अपनी जगह में सेम, ऋण यहाँ पर देखिए गुना का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 एक कम, ये क्या होगा, 5 एक कम और 0 को 0 मतलब क्या है, या फिर 5 धाम 50 तो 1 कितना बचा, 10। ठीक है, अब देखिए अब ये तीनों बच गया। अब यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले एडिशन। ये दोनों में क्या है, धन का चिन्ह है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, पहले वाला को। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे ये दोनों में। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 10, 5 के पहाड़ा में 10 आता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 10। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्या होगा, 5 एक कम 5 दूनी 10। ये पहले 2 से देंगे। ठीक है, क्या छोटे संख्या सबसे छोटे से पहले देंगे, तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं। देखिए पेंसिल चेंज करती हूँ, यहाँ बस क्या है, 5 और 10 जो नीचे में है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 जाएगा, 5 जैसा का जैसा, 2 पंचे 10। अब क्या होगा, 5 एक कम 5। ठीक है, 5 एक कम 5 मतलब 2 गुणित 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10। मतलब यहाँ पर क्या है, 10 क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 बटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे 2 के नीचे में क्या है, 5। तो 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे,
यहाँ जो 10 आया है ना एलसीएम आया है उसको क्या है दोनों के नीचे से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। 5 10 तो इसका गुना करेंगे डिवाइड करने के बाद। फिर धन का चिन्ह अपनी जगह में है, ठीक है। 3 इसके नीचे में क्या है 10 है, तो जो एलसीएम आया है 10 ना उसको 10 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना में, और नीचे में क्या हो जाएगा एलसीएम ही आएगा 10, ठीक है। यहाँ पर क्या फिर क्या कर सकते हैं 3 गुना भी कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से हल कर सकते हैं कि दोनों के नीचे में क्या है जो बड़ा संख्या है वो क्या है छोटा संख्या पहाड़ी में आ रहा है, मतलब एलसीएम क्या है बड़ा संख्या होगा। तो 10 यहाँ पर क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इस तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीका देखिए यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। देखिए ऋण में 1/10 है, ठीक है। यहाँ पर और क्या कर सकते थे समझने के लिए, देखिए 2/5 धन 3/10 है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 10 हो जाएगा, और धन 3 गुणित 5 हो जाता, और नीचे में क्या हो जाता 5 गुणित 10 हो जाता। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें संख्या बड़ा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आता 10 दूनी 20 हो जाता, धन 5 या 15, और नीचे में 5 10 50 हो जाता। मतलब अगर जोड़ते तो क्या आएगा 20 और 15 कितना होता है 35, और बटन क्या हो जाता है 50 हो जाता है। फिर 5 से कटता है तो 7 बार में आता है, 5 7 35, और 5 एकम 5 और 0 का 0, मतलब 7/10 आता आंसर। कितना आता 7/10। लेकिन यहाँ भी हल करेंगे तो क्या आएगा उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 और 2 का गुना 4, धन 3 और 1 का गुना 3, और नीचे में क्या है 10 ऋण 1/10 है, ठीक है। मतलब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको मिटा देती हूँ मैं, इधर जो है ना उसको मिटा देते हैं। क्या हो गया है 4 और 3 जोड़ा तो कितना जाएगा 7, नीचे में क्या है 10 ऋण 1/10, ठीक है। ये सेकंड भाग है, इधर पहला है। यहाँ बस बराबर का चिन्ह आप लगा लेना। यहाँ बस क्या होगा अब दोनों के नीचे में अब क्या है घटाना लास्ट है, कोई है क्या नहीं, तो यहाँ दोनों के नीचे में जब भी सेम आ जाता है तो एक बार लिखते हैं, ठीक है। 7 ऋण 1 हो जाएगा ऊपर में, तो कितना आएगा 6/10। अभी किससे कट जाएगा 2 की पहाड़ा में 3 बार में आता है, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो क्या है हल करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन क्या है बोर्ड मास रूल से एक साथ आप भिन्न के जो भिन्न है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए चाहे तो आप एलसीएम मेथड से हल करें या फिर डायरेक्ट 3 गुना करके हल करें, तो उससे आंसर क्या है सेम ही आएगा। लेकिन क्या है एलसीएम से जो सवाल है कई बार बड़ा संख्या दे रहता है, वो क्या हो जाता है लंबा बन जाता है, लेकिन एलसीएम से छोटा हो जाता है वो संख्या कि गुना करने का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।